तो बात करते हैं कारक से। तो सबसे पहले कारक समझ लें कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। एक तरह से कारक बिखरे हुए शब्दों को पूर्ण सार्थक वाक्य बनाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मार दिया। इस वाक्य में ने को से ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये है क्या, कारक। यदि ये कारक ना हो तो वाक्य कितना अर्थपूर्ण रह जाएगा। इससे स्पष्ट है कि वाक्य रचना में कारक का बहुत महत्व है। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो देखिए विभक्ति कारक, देखो प्रथमा व्यक्ति है कर्ता कारक होता, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, तृतीय व्यक्ति करण कारक, चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक, पंचमी आपादान कारक और षष्ठी संबंध कारक और सप्तमी अधिकरण कारक और संबोधन संबोधन। इसके बाद देखो इसके जो चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ देखिएगा। कर्ता कारक का ने चिन्ह होता है कर्म कारक को करण से द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध होता है का की के रा री रे। अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे ओ। तो पहला देखें कर्ता कारक। वैसे तो यहाँ पे आपको बताओ संस्कृत में हम कारक आपको जब हम बताएंगे तो वहाँ पर एक एक कारक के सूत्र, नियम और कैसे हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करते हैं वो सारी चर्चाएं आप तक पहुंचाएंगे। अभी केवल ये हिंदी में चर्चा चल रही है। तो देखिएगा कर्ता कारक, तो इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है, सीधी बात है। कर्ता कारक इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है और इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, चिन्ह ने होता है। जैसे मोहन ने खाया, मोहन जो ने है क्या है, चिन्ह है, तो ने। देखो इसमें भी जैसे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखे, जैसे कि लिखा उसने लखनऊ जाना है, तो उसने तो ये ने ना लगे तो जो ना चिन्ह है ने चिन्ह है, तो देखिए आगे उसे लखनऊ जाना है, उसे लखनऊ जाना है। तो देखिएगा ना जो चिन्ह का ना प्रयोग करके सीधी क्या है, उसे लखनऊ जाना है। देखिएगा आगे है मैंने पानी पीने लगा, तो मैं पानी पीने लगा, ये जो है शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध प्रयोग हो गया शब्द का। देखिए आगे देखो लिखा किशोर खा लिया, तो किशोर ने खा लिया। वैसे थोड़ी और जानकारी बताऊं, देखिए जो कर्ता कारक होता है इसका सूत्र होता है स्वतंत्रता कर्ता। देखो क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती, और देखो कर्ता के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मोहना पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखो यहाँ पुस्तक पढ़ने के लिए स्वतंत्र होने के कारण मोहन करता है, अतः मोहन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला है कर्म कारक। देखो कर्म कारक, तो जो कर्म कारक है इससे क्रिया का फल भोगने वाले का बोध होता है। इसकी व्यक्ति यानी कि जिसमें जो है द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया। अच्छा देखो इसका सूत्र क्या होता है वो भी समझ ले। कर्म कारक का जो सूत्र होता है कर्तुरी सिप्तमम कर्म, कर्तुरी सिप्ततमम कर्म।
अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे संपन्न कराना चाहता है अथवा क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखो, कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देखो, जो आप उदाहरण देख रहे हैं, देखिएगा, लोगों ने चोर मारा, लोगों ने चोर यानी को मारा, तो चिन्ह कौन सा है? को है। देखो, अगला है शिकारी ने शेर को मारा, शिकारी ने शेर मारा। राम ने रोटी को खाया, राम ने रोटी को खाई। तो ये जो चिन्ह है ना, को चिन्ह है, तो इसे स्पष्ट होता है ना, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। देखो अगला देखें, करण कारक। तो इसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है, इसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है। जो इसमें व्यक्ति होती है, तृतीया व्यक्ति होती है, और चिन्ह कौन सा होता है? से होता है। वह रस्सी से ऊपर चढ़ गया। अच्छा, थोड़ी और बात समझे, देखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? ज़्यादा अधिक बात ना, लेकिन सोच थोड़ी सी और बात। इसका सूत्र साधक तमम करणम, अर्थात जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य संपन्न हो, जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य संपन्न हो, उसे करण कारक कहते हैं। देखो, करण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिसे राम गेंद से खेलता है, तो चिन्ह का भी प्रयोग हो गया से। और विकार सूचक शब्द जितने होते हैं, अंग विकार सूचक शब्द जितने होते हैं, उन सब में जो है तृतीया व्यक्ति कर्ण कारक का ही प्रयोग होता है। देखो, अच्छा, जो इसमें उदाहरण दिए हुए देख रहे हैं आप, देखिएगा, वो रस्सी से ऊपर चढ़ गया, तो देखो चिन्ह जो है से है। अच्छा, अगला, बच्ची जाड़ों कांप रही, यानी बच्ची जाड़े से कांप रही है, से चिन्ह है। बच्चा प्यासा बेचैन है, बच्चा प्यास से बेचैन है। और देखो, अब बच्चा अपने पाँव चलता है, यानी कि अब बच्चा अपने पाँव से चलता है, तो ये होना चाहिए। चलिए, अच्छा, अगला देखें। अगला देखो, संप्रदान कारक। देखो, संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध संप्रदान कारक वाक्यों में होता है। और देखो, इसकी जो विभक्ति जो होती है, इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसका जो चिन्ह होता है, वो चिन्ह कौन सा होता है? देखिएगा, व्यक्ति यानी को है, के लिए है। तो जैसे उदाहरण इसमें भी दिया हुआ है, शिक्षक ही शिष्य को ज्ञान देता है, और भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल। अच्छा, थोड़ी और भी समझ लीजिएगा संप्रदान कारक का। देखो, सूत्र बता देते हैं। वैसे हम इसका तो विधिवत रूप से चर्चा करने ही वाले हैं, क्योंकि इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सूत्र क्या हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, एक सारी बात करने वाला। लेकिन थोड़ी सी जानकारी अवश्य हो जाए यहाँ पे, इसलिए जो है ये हम आपको दे रहा हूँ। संप्रदान कारक जो होता है ना, इसमें जो सूत्र होता है वो ये होता है, कर्मणा यमिप्रेत सा संप्रदानम, अर्थात कर्ता अपने कर्म द्वारा जिसको खुश करता है अथवा जिसे कुछ देना चाहता है, वहां संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, या यूँ कहिए वो गणेश जी को लड्डू देता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक। देखो, जो अपादान कारक होता है, इसका सूत्र जो होता है, ध्रुव पाए अपादानम, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की अलग होने में जो कारक निश्चल रहता है, अर्थात वो अलग होने वाले के साथ नहीं जाता, उसे अपादान कारक कहते हैं। और देखो, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, या ऐसे समझ लीजिए, इसमें अलग होने का भाव व्यक्त होता है, और इसमें जो है व्यक्ति कौन सी होती है? पंचमी विभक्ति होती है। चिन्ह कौन सा होता है? से होता है, से अलग होने के अर्थ में।
देखो उदाहरण देखिए, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से अलग क्या हो गया, पेड़ से क्या अलग हो गया, फल अलग हो गया। तो अलग होने का भाव यहाँ पे यानी कि बात स्पष्ट हो रही कि पृथक होने के अर्थ। अच्छा देखिए अगला है, देखिए वो घर से बाहर आया, तो वह जो है कहाँ से बाहर आ गया, घर से बाहर यानी चला गया, अलग होने का भाव व्यक्त होता दिखेगा। देखिएगा ये, और यमुनोत्री से यमुना निकलती, कहाँ से, यमुना जो है यमुना निकल रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता जो है क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे में जो है उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, नहीं अपादान कारक का। उसके बाद देखो अगला संबंध कारक। देखो संबंध कारक, इसमें अन्य के साथ संबंध कारक, और देखो कारक का नाम ही संबंध कारक, तो इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट हो, संबंध कारक होता है। और इसमें जो है शास्त्रीय व्यक्ति होती है, चयन कौन से होते हैं, का, की, के, रा, री, रे। और देखो जैसे लिखा हुआ है वो प्रेमचंद का उपन्यास, तो प्रेमचंद का उपन्यास यानी कि देखो यहाँ और इसका जो है संबंध स्थापित हो रहा है। वो भारतेंदु का नाटक है, किसका नाटक है, भारतेंदु का है। तो संबंध भी स्पष्ट हो रहा है, झलक रहा है, इसलिए जो है इसमें जो है संबंध कारक है। देखो चांदी की थाली सजाओ, किसकी, चांदी की, तो किसकी, चांदी की जो है थाली सजाना, देखिए इसका इसका संबंध हो रहा। देखो अच्छा थोड़ी सी और भी बात सुनिएगा, जो संबंध कारक होता है इसका जो सूत्र होता है षष्ठी शेषी होता है। देखो वाक्य में जहाँ एक शब्द, वाक्य में जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट हो रहा हो, वहाँ संबंध कारक होता है। देखो अधिकरण कारक, इसमें क्रिया के होने का समय या स्थान का बोध होता है, और इसके जो इसमें जो व्यक्ति क्या है, सप्तमी है, और चिन्ह क्या है, में पर है। जैसे वो घर घर भीख मांगता है, तो यहाँ देखिएगा दोनों चीज़ें यानी पता चल रहा है, यानी समय का और स्थान का भी। और आजकल वो घर पर ही है, दोनों चीज़ों का देखो इसमें भी स्पष्ट हो रहा है। देखो अगला है, जिस समय तुम यहाँ आए उस समय मैं वहाँ, इसमें भी देखो स्पष्ट हो रहा है। अच्छा थोड़ा और भी जाने समझे, देखो इसका जो सूत्र होता है आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म से संबंधित किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम आसन पर बैठता है, तो आधार होना आवश्यक है। अच्छा अगला देखें, संबोधन कारक, इसमें क्रिया को संकेत करने या पुकारने का बोध होता है। देखो अजी सुनते हो, हे भगवान मेरी बेटी पर दया करो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये समझिएगा। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालक यहाँ आओ, हे बालक, तो यहाँ हे बालक जो है संबोधन कारक है। क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण जो संस्कृत व्याकरण में संबंध एवं संबोधन दोनों को कारक नहीं माना जाता। तो बात ये स्पष्ट सुन ली, कभी कभी पूछ लेते ना कि ये कौन से कारक नहीं होते हैं, यानी संस्कृत में, हिंदी में तो आठों की बात की है ना, संस्कृत में कौन से कारक नहीं होते, तो ये समझ लीजिएगा। यानी क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संस्कृत में संबंध एवं संबोधन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। आगे जब हम इसका कारक का वीडियो देंगे आपको, तो उसमें एक एक नियम, एक एक सूत्र और उसके चेन कैसे प्रयोग, सारी विधिवत बात करेंगे। तो यहाँ तो केवल आपको सोच जानकारी हुई है,
आगे विधिवत जो है चर्चा होने वाली है, तो इसलिए आप जो है मेरे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। शेष अगले वीडियो में। तो बात करते हैं कारक से। तो सबसे पहले कारक समझ लें कहते किसे हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया से उसका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। एक तरह से कारक बिखरे हुए शब्दों को पूर्ण सार्थक वाक्य बनाते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मार दिया। इस वाक्य में ने को से ये जो चिन्ह है ये क्या है, ये है क्या, कारक। यदि ये कारक ना हो तो वाक्य कितना अर्थपूर्ण रह जाएगा। इससे स्पष्ट है कि वाक्य रचना में कारक का बहुत महत्व है। कारक के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय यानी चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। तो देखिए विभक्ति कारक, देखो प्रथमा व्यक्ति है कर्ता कारक होता, द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक, तृतीय व्यक्ति करण कारक, चतुर्थी व्यक्ति संप्रदान कारक, पंचमी आपादान कारक और षष्ठी संबंध कारक और सप्तमी अधिकरण कारक और संबोधन संबोधन। इसके बाद देखो इसके जो चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ देखिएगा। कर्ता कारक का ने चिन्ह होता है कर्म कारक को करण से द्वारा और संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में संबंध होता है का, की, के, रा, री, रे। अधिकरण में पर। संबोधन हे, अरे, ओ। तो पहला देखें कर्ता कारक। वैसे तो यहाँ पे आपको बताओ संस्कृत में हम कारक आपको जब हम बताएंगे तो वहाँ पर एक एक कारक के सूत्र, नियम और कैसे हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करते हैं वो सारी चर्चाएं आप तक पहुंचाएंगे। अभी केवल ये हिंदी में चर्चा चल रही है। तो देखिएगा कर्ता कारक, तो इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है, सीधी बात है। कर्ता कारक इसमें क्रिया करने वाले का बोध होता है और इसमें प्रथमा व्यक्ति होती है, चिन्ह ने होता है। जैसे मोहन ने खाया, मोहन जो ने है क्या है, चिन्ह है, तो ने। देखो इसमें भी जैसे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य देखे, जैसे कि लिखा उसने लखनऊ जाना है, तो उसने तो ये ने ना लगे तो जो ना चिन्ह है ने चिन्ह है, तो देखिए आगे है उसे लखनऊ जाना है, उसे लखनऊ जाना है। तो देखिएगा ना जो चिन्ह का ना प्रयोग करके सीधी क्या है, उसे लखनऊ जाना है। देखिएगा आगे है मैंने पानी पीने लगा, तो मैं पानी पीने लगा, ये जो है शुद्ध वाक्य यानी शुद्ध प्रयोग हो गया शब्द का। देखिए आगे देखो लिखा किशोर खा लिया, तो किशोर ने खा लिया। वैसे थोड़ी और जानकारी बताऊं, देखिए जो कर्ता कारक होता है इसका सूत्र होता है स्वतंत्रता कर्ता। देखो क्रिया के संपादन में जो स्वतंत्र हो वो कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती, और देखो कर्ता के ही अनुसार क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे मोहना पुस्तकम पठति, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो देखो यहाँ पुस्तक पढ़ने के लिए स्वतंत्र होने के कारण मोहन करता है, अतः मोहन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होगा। अगला है कर्म कारक। देखो कर्म कारक, तो जो कर्म कारक है इससे क्रिया का फल भोगने वाले का बोध होता है। इसकी व्यक्ति यानी कि जिसमें जो है द्वितीय व्यक्ति होती है। जैसे माँ ने बच्चे को सुलाया। अच्छा देखो इसका सूत्र क्या होता है वो भी समझ लें।
कर्म कारक का जो सूत्र होता है कर्तुरी सिप्तमम कर्म, कर्तुरी सिप्ततमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसे संपन्न कराना चाहता है अथवा क्रिया के व्यापार का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। देखो कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो देखो जो आप उदाहरण देख रहे हैं, देखिएगा लोगों ने चोर मारा, लोगों ने चोर यानी को मारा, तो चिन्ह कौन सा है? को है। देखो अगला है शिकारी ने शेर को मारा, शिकारी ने शेर मारा। राम ने रोटी को खाया, राम ने रोटी को खाई। तो ये जो चिन्ह है ना, को चिन्ह है, तो इसे स्पष्ट होता है ना इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक है। देखो अगला देखें करण कारक। तो इसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है, इसमें क्रिया के संबंध का बोध होता है। जो इसमें व्यक्ति होती है तृतीया व्यक्ति होती है और चिन्ह कौन सा होता है? से होता है। वह रस्सी से ऊपर चढ़ गया। अच्छा थोड़ी और बात समझे, देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है, ज़्यादा अधिक बात ना, लेकिन सोच थोड़ी सी और बात। इसका सूत्र साधक तमम करणम, अर्थात जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य संपन्न हो, जिस वस्तु की सहायता से अपना कार्य संपन्न हो उसे कर्ण कारक कहते हैं। देखो कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिसे राम गेंद से खेलता है तो चिन्ह का भी प्रयोग हो गया से। और विकार सूचक शब्द जितने होते हैं, अंग विकार सूचक शब्द जितने होते हैं, उन सब में जो है तृतीया व्यक्ति कर्ण कारक का ही प्रयोग होता है। देखो अच्छा जो इसमें उदाहरण दिए हुए देख रहे हैं आप, देखिएगा वो रस्सी से ऊपर चढ़ गया, तो देखो चिन्ह जो है से है। अच्छा अगला बच्ची जाड़ों कांप रही, यानी बच्ची जाड़े से कांप रही है, से चिन्ह है। बच्चा प्यासा बेचैन है, बच्चा प्यास से बेचैन है। और देखो अब बच्चा अपने पाँव चलता है, यानी कि अब बच्चा अपने पाँव से चलता है, तो ये होना चाहिए। चलिए अच्छा अगला देखें। अगला देखो संप्रदान कारक। देखो संप्रदान कारक जिसके लिए कुछ किया जाए अथवा जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध संप्रदान कारक वाक्यों में होता है। और देखो इसकी जो विभक्ति जो होती है इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति होती है। और इसका जो चिन्ह होता है वो चिन्ह कौन सा होता है? देखिएगा व्यक्ति यानी को है, के लिए है। तो जैसे उदाहरण इसमें भी दिया हुआ है, शिक्षक ही शिष्य को ज्ञान देता है, और भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल। अच्छा थोड़ी और भी समझ लीजिएगा संप्रदान कारक का। देखो सूत्र बता देते हैं, वैसे हम इसका तो विधिवत रूप से चर्चा करने ही वाले हैं, क्योंकि इतने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सूत्र क्या हैं, इसका प्रयोग कैसे होता है, एक सारी बात करने वाला, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अवश्य हो जाए यहाँ पे, इसलिए जो है ये हम आपको दे रहा हूँ। संप्रदान कारक जो होता है ना, इसमें जो सूत्र होता है वो ये होता है कर्मणा यमिप्रेत सा संप्रदानम, अर्थात कर्ता अपने कर्म द्वारा जिसको खुश करता है अथवा जिसे कुछ देना चाहता है, वहां संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। संप्रदान कारक में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है, या यूँ कहिए वो गणेश जी को लड्डू देता है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उसमें संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अपादान कारक। देखो जो अपादान कारक होता है इसका सूत्र जो होता है ध्रुव पाए अपादानम, अर्थात किसी व्यक्ति या वस्तु की अलग होने में जो कारक निश्चल रहता है, अर्थात वो अलग होने वाले के साथ नहीं जाता, उसे अपादान कारक कहते हैं। और देखो अपादान कारक में पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, या ऐसे समझ लीजिए इसमें अलग होने का भाव व्यक्त होता है,
और इसमें जो है व्यक्ति कौन सी होती है, पंजी व्यक्ति होती है। चिन्ह कौन सा होता है, से होता है, से अलग होने के अर्थ में। देखो उदाहरण देखिए, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो पेड़ से अलग क्या हो गया, पेड़ से क्या अलग हो गया, फल अलग हो गया। तो अलग होने का भाव यहाँ पे, यानी कि बात स्पष्ट हो रही कि पृथक होने के अर्थ। अच्छा देखिए अगला है, देखिए वो घर से बाहर आया, तो वह जो है कहाँ से बाहर आ गया, घर से बाहर, यानी चला गया, अलग होने का भाव व्यक्त होता दिखेगा। देखिएगा ये, और यमुनोत्री से यमुना निकलती, कहाँ से, जमुना जो है यमुना निकल रही है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ता जो है क्या हो रहा है, पृथक हो रहा है, अलग हो रहा है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे में जो है उनमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है, नहीं अपादान कारक का। उसके बाद देखो अगला संबंध कारक। देखो संबंध कारक, इसमें अन्य के साथ संबंध कारक, और देखो कारक का नाम ही संबंध कारक, तो इसमें अन्य के साथ संबंध या लगाव प्रकट हो, संबंध कारक होता है। और इसमें जो है शास्त्रीय व्यक्ति होती है, चयन कौन से होते हैं, का, की, के, रा, री, रे। और देखो जैसे लिखा हुआ है वो प्रेमचंद का उपन्यास, तो प्रेमचंद का उपन्यास, यानी कि देखो यहाँ और इसका जो है संबंध स्थापित हो रहा है। वो भारतेंदु का नाटक है, किसका नाटक है, भारतेंदु का है। तो संबंध भाई स्पष्ट हो रहा है, झलक रहा है, इसलिए जो है इसमें जो है संबंध कारक है। देखो चांदी की थाली सजाओ, किसकी, चांदी की, तो किसकी, चांदी की जो है थाली सजाना, देखिए इसका इसका संबंध हो रहा। देखो अच्छा थोड़ी सी और भी बात सुनिएगा, जो संबंध कारक होता है इसका जो सूत्र होता है षष्ठी शेषी होता है। देखो वाक्य में जहाँ एक शब्द, वाक्य में जहाँ एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध प्रकट हो रहा हो, वहाँ संबंध कारक होता है। देखो अधिकरण कारक, इसमें क्रिया के होने का समय या स्थान का बोध होता है, और इसके जो इसमें जो व्यक्ति क्या है, सप्तमी है, और चिन्ह क्या है, में पर है। जैसे वो घर घर भीख मांगता है, तो यहाँ देखिएगा दोनों चीजें, यानी पता चल रहा है यानी समय का और स्थान का भी, और आजकल वो घर पर ही है, दोनों चीजों का देखो इसमें भी स्पष्ट हो रहा है। देखो अगला है, जिस समय तुम यहाँ आए उस समय मैं वहाँ, इसमें भी देखो स्पष्ट हो रहा है। अच्छा थोड़ा और भी जाने समझे, देखो इसका जो सूत्र होता है, आधारो अधिकरणम, कर्ता और कर्म से संबंधित किसी भी क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, और अधिकरण कारक में सप्तमी युक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम आसन पर बैठता है, तो आधार होना आवश्यक है। अच्छा अगला देखें, संबोधन कारक, इसमें क्रिया को संकेत करने या पुकारने का बोध होता है। देखो अजी सुनते हो, हे भगवान मेरी बेटी पर दया करो, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, ये समझिएगा, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे बालक यहाँ आओ, हे बालक, तो यहाँ हे बालक जो है संबोधन कारक है। क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण जो संस्कृत व्याकरण में संबंध एवं संबोधन दोनों को कारक नहीं माना जाता। तो बात ये स्पष्ट सुन ली, कभी कभी पूछ लेते ना कि ये कौन से कारक नहीं होते हैं, यानी संस्कृत में, हिंदी में तो आठों की बात की है ना, संस्कृत में कौन से कारक नहीं होते, तो ये समझ लीजिएगा। यानी क्रिया से सीधा संबंध ना होने के कारण संस्कृत में संबंध एवं संबोधन दोनों को कारक नहीं माना जाता है। आगे जब हम इसका कारक का
वीडियो देंगे आपको, तो उसमें एक एक नियम, एक एक सूत्र और उसके चेन कैसे प्रयोग, सारी विधिवत बात करेंगे। तो यहाँ तो केवल आपको सूक्ष्म जानकारी हुई है, आगे विधिवत जो है चर्चा होने वाली है। तो इसलिए आप जो है मेरे प्रत्येक वीडियो को अवश्य देखें। शेष अगले वीडियो में।